नमस्कार। मैं इस समय आपसे जब मुखातिब हो रहा हूँ, पहले दो बात कहना चाहता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसका आधार क्या है? ऐसा क्या कुछ है जो मैं आपके साथ बैठकर साझा करना चाहता हूँ? तो मैं अपनी ज़िंदगी के जब बहुत से पन्ने पलटता हूँ तो उनमें एक ख़ास बात थी, और वो थी कुछ कर गुजरने की लालसा, ललक। हमेशा उस रास्ते पर चलने की, या कहिए मैं खुद नहीं चला, मुझे हमेशा वो रास्ते मिले जो उससे पहले किसी दूसरे के द्वारा ट्रेवल नहीं किए गए थे। तो ये सब ज़िंदगी के खट्टे मीठे तजुर्बे रहे। फिर और भी ऐसे कार्यकलाप थे जहाँ पर मेरी ओर से इनिशिएटिव था, एक्शन था, कर्म थे, डिसीजन मेकिंग था, रीडिंग थी, और इन सब के साथ एक ईश्वर पे आस्था थी, ईश्वर पे विश्वास था, और रास्ते भी ऐसे मिलते चले गए, चीज़ें ऐसी आती चली गई सामने। तो सब मिला के ऐसा व्यक्तित्व बना मेरा, जहाँ पर सब कुछ है। पढ़ाई लिखाई भी है, रिसर्च भी है, कारोबार भी है, इंडस्ट्री भी है, गवर्नमेंट सेटअप भी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है, नाना भांति की जिम्मेदारियां भी हैं। उन सब के बीच में मैं कैसे एक आध्यात्मिक लाइन पे चलने की चेष्टा करता हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी एक सुखद अनुभव है, और आपके साथ साझा करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि ऐसी बहुत सी अनुभव हैं, अनुभूतियाँ हैं जो शायद किसी के लिए लाभदायक हो। अभी मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए, एक अनुभूति और एक अनुभव। क्या मैं इन दोनों के बीच में जो अंतर है मैं उसको समझने का प्रयत्न करता हूँ। अनुभव के साथ बुद्धि का एक मेल होता है। अनुभव की पहचान बुद्धि करती है, विवेक करता है, लेकिन जो अनुभूति है, अनुभूति के साथ ना बुद्धि होती है और ना विवेक होता है। ये सीधे हमारे चेतना शक्ति को अटैक करती है। अनुभूति किसी भी व्यक्ति विशेष की वो घटनाक्रम है, या वो तथ्य है, या वो जो उसके समक्ष आए और जो सीधे उसकी चेतना शक्ति को ही प्रभावित किए। बुद्धि ये कह के कि भाई ये तो नहीं हो सकता था, ऐसा कैसे हो गया, या और एनालिसिस करके, क्योंकि बुद्धि का काम है एनालिसिस करना है। एनालिटिक वे में वो एक्सप्लेन करती है, समझाती है, और फिर एक रिपोर्ट तैयार करके हमारे अंतर्मन को प्रेजेंट कर देती है। तो बुद्धि तो यहाँ पे आके चुप हो जाती है, उसका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम उसको अपने
चेतना शक्ति में डायरेक्ट करती है, जब वो बुद्धि में अलग होती है, वो अनुभूति होती है। अनुभूति बड़ा व्यक्तिगत अनुभव है, उसको ना आप किसी को समझा सकते हैं, सुना सकते हैं कि भाई ऐसा मैंने अनुभव किया, लेकिन अनुभूति हुई, लेकिन क्या है कुछ नहीं। खैर, तो बात ऐसी है कि भाई ये जो आध्यात्मिक पथ है, ये इससे मैं क्या इसको समझ पाता हूँ, एक बात। दूसरी बात, अध्यात्म के क्षेत्र में मेरी क्या एक्सपर्टाइज या अनुभव है। मैं ना तो साधु सन्यासी हूँ, ना किसी आश्रम में रहा हूँ, तीर्थ यात्राएँ की हैं, लेकिन मेरा जो प्राइमरी साधना का केंद्र है वो हरे राम मंत्र का जाप है, जो बचपन में पिताश्री ने दे दिया था कि आप जाप करिए। हम जाप करते रहे और समय के साथ साथ वो चलता रहा, दुनियादारी भी चलती रही, न जाने क्या क्या होता रहा, लेकिन वो नाम जब साथ में रहा आया तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कोई पूछेगा बड़ी अच्छी बात है, भाई आप नाम जब करते हैं सुबह, क्या हुआ, यस, हो गया बात। फिर क्या, फिर हमने कहा, मैंने महाभारत को बचपन के बहुत अर्ली बचपन में पढ़ लिया था, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। भागवत की भी सब बातें बहुत पढ़ी बचपन में। सुभाष, आप कहना क्या चाहते हो? ये तो मेरे मन का खेल है ना। एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि मैं अगर राम ना कह के कोकोला कोकोला बोलता रहूं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? मैं क्यों राम का नाम लूं? क्या कोको कोला बोलने से वही इम्पैक्ट आने वाला है जीवन में, साधना में, जो राम नाम को लेने से आने वाला है? तो ये एक कोई भी समझदार व्यक्ति ये क्वेश्चन मेरे से कर सकता है कि भाई आपका अध्यात्म होगा, आपकी अपनी इच्छाएं थी, आपने कर ली, सो मुझे क्यों सुनाना चाहते हो? मुझे क्या आपकी इस जानकारी का फायदा है? सामान्यतः ऐसे ही होता है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा पे चलता हुआ व्यक्ति या प्राणी जो कुछ पाता है, जो कुछ अनुभूति करता है, वो इतना आसानी से किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता। ये तो ज्ञान की और सरस्वती की या प्रभु की कृपा है, जो बिना आपके खुद के प्रयत्न किए आपको नहीं मिलने वाली। ऐसा कहा जाता है कि कुछ सन्यासी लोग, कुछ साधु संत लोग या कुछ तपस्वी लोग किसी पे हाथ रख देते हैं और उसको जागृति मिल जाती है। मेरे अनुभव में ये तो नहीं आया कि किसी के हाथ रखने से जागृति मिल जाती है, मुझे तो ऐसे कोई नहीं मिले। लेकिन ये अनुभव में ज़रूर है कि जागृति एक है, जागृति एक विशेष अवस्था है मन की। जब आप एक आपका चीज़ों को, वस्तुओं को देखने का नज़रिया बन जाता है। रामचरितमानस में एक बचपन में एक चौपाई पढ़ा करते थे, सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जो पानी। तो हम ठीक है, तुलसीदास जी की अनुभूतियाँ थीं, हमको तो समय भगवान नज़र नहीं आ रहा। मेरे लिए तो कोई नवीन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। नाम के अनुसार हर पर्सनैलिटी में भी अलग हो जाती है, स्त्री और पुरुष का भेद हो जाता है, बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति का भी भेद हो जाता है। और सांसारिक जगत में एक से हम लेते हैं और एक को हम देते हैं, ऐसा भी होता है।
तो यहाँ सब में भगवान अगर हम देख लिए हैं तो फिर तो हम क्या करेंगे। और क्या है वास्तव में, क्या हमारी ये मनोदशा ऐसी हो सकती है कि जब हम सब में हमें भगवान ही नजर आए। तो ये तथ्य है, ये शब्द हैं, ये अनुभव हैं जो शनै शनै मेरे सामने प्रकट होते गए। और जो प्रकट हुआ, जो मैंने पाया, जो मुझे मिला, जो मुझे सुखकर है, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ कि भाई क्या है, तो मैं कहूँगा भाई ये बहुत सुखकर है। मुझे इसमें आनंद की अनुभूति होती है, मैं प्रसन्नता महसूस करता हूँ। निरर्थक बात करने का मेरा स्वभाव नहीं रहता है और कुछ ना कुछ अच्छा करते रहने की मेरी प्रवृत्ति है। और जीवन के इस उत्तरार्ध में काफ़ी कुछ कोशिश तो की जीवन में, और मुझे कोई नहीं, लेकिन मैं तो जब सुबह शाम जब बैठता हूँ, देखता हूँ जो कुछ है मेरे पास, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपकी बड़ी मेहरबानी, जो इतना सब मिला। तो अब हम फिर मूल तत्व पे आते हैं। मूल बात है, अगर हम आध्यात्म का बिल्कुल क्रंच पे जाएं, लास्ट स्टेज पे जाएं, तो वहाँ एक शब्द आता है सच्चिदानंद। सच का जो आनंद है, आप उसमें डूबे रहते हैं। कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि सत्य, असत्य, अर्धसत्य, कुछ चर्चा हमने इस पर की थी। तो सच्चिदानंद पाना, हम हमेशा एक ऐसी आनंद की अवस्था में रहे, बिना किसी के सहारे के, बिना किसी दूसरे व्यक्ति के या दूसरी वस्तु के उपयोग के, हम हमेशा प्रसन्न रहे। और सामान्य अवस्था में हम प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसा लग रहा है कि आपको जटिल लग रही हैं, आपके अनुकूल नहीं हैं, उस समय भी आप कितने प्रसन्न रह सकते हैं, ये सीखने वाली बात है, ये जानने वाली बात है। एक और बात मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये गीता आधारित है, श्रीमद् भगवद गीता। और हमारे यहाँ भारत में सनातन धर्म में एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है कि हम चमत्कारों में बहुत यकीन करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम भगवद गीता का बहुत दान कर देंगे, कई पुस्तकें हम दे देंगे किसी को, हमको बहुत पुण्य मिल जाएगा, हमारे बहुत से पाप क्षय हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि भगवद गीता आपको आपके अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए है। भगवद गीता जो कहना चाहती है, भगवान श्री कृष्ण जो आपको बांटना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, उसको आत्मसात करने के लिए। इतना बड़ा युद्ध हो रहा था महाभारत का, असंख्य सैनिक थे, असंख्य लोग थे, लेकिन भगवद गीता तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही सुनाई। हम लोगों में, सनातनी परिवारों में, एक भगवत दर्शन की भी बहुत चर्चा होती रहती है, भगवान के दर्शन हुए कि नहीं। ऐसा भी बहुत लोग कहते रहते हैं कि भाई भगवान के दर्शन करना मेरा अभिष्ट है। तब एक संत ने कहा कि भाई भगवान के दर्शन से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? कृष्ण जो अर्जुन के लिए थे, वो कृष्ण तो दुर्योधन के सामने भी आते थे, दुर्योधन भी उनको दर्शन करता था। तो अगर ऐसे ही दर्शन करने मात्र से ही सब व्याधा और सब पाप या सब क्लेश खत्म हो जाएंगे, तो फिर दुर्योधन के भी हो जाने चाहिए थे, दुर्योधन के तो नहीं हुए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग दर्शनों को लेके कुछ मिसकंसेप्शंस में क्लियरिटी नहीं है। हम दर्शन क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो अब जब प्रभु की बात करते हैं तो वजह मैं भगवद गीता की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि भगवद गीता ही भगवान का दर्शन है। दर्शन को दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी से भी बताया जाता है। तो भगवान जो सोचते हैं, भगवान जो एक्शन में रहते हैं, भगवान जो कर्म करते हैं, जिस तरह करते हैं, जिस तरह भगवान का क्रिया माइंड चलता है, वह उनकी जो सोच है वही उनका दर्शन है। और वही दर्शन उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से हम सभी प्राणियों को उपलब्ध कराया है। बोला है भाई देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और ये सब उनके अनुभव जन्य हैं। भगवद गीता में जो भी ज्ञान दे रखा है प्रभु ने, वो भगवान उसको प्रैक्टिस भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि ऐसा करो। उनका कोई ज्ञान सुपरफ्लुअस नहीं है, हवा की बात नहीं है। वो सब अंदर से निकली हुई आत्मचिंतन या अनुभूति या क्रिया या सहजता, इन सब के द्वारा पाई हुई निधियाँ हैं। ये निधि है। श्रीमद् भगवद गीता जो कुछ कह रहा है वो एक निधि है, खजाना है। अगर आपने उसको समझने की चेष्टा की, अगर आपने उसे पा लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो फिर आप हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे। दुख नाम की चिड़िया शायद आपके पास फिर कभी नहीं आएगी। लेकिन इतना आसान तो नहीं है। बचपन में बात कहा करते थे कि जितना बड़ा जूता होगा उतनी पॉलिश ज़्यादा लगेगी। तो हम इतना बड़ा अनंत खजाना अगर जो गीता में छुपा हुआ है, अगर हम उसे खोजना चाहते हैं, हम उतारना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए उतना परिश्रम भी करना पड़ेगा, अपनी मनोदशा को उसके लिए तैयार भी करना पड़ेगा। एक अभी हम बात कर रहे थे तो भगवद गीता से पहले हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था, सत्य, अर्धसत्य और असत्य। ये भी हमारी समझ में आया कि जो मैं हूँ, या जो शब्द मैं शब्द जहाँ से आता है, इस मैं शब्द में ईश्वर समाया हुआ है। क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी बोला गया है और मैं शब्द भी सर्वव्यापी है। हर प्राणी के अंदर एक मैं तत्व है, उसको अहम बोलते हैं। तो जो मैं तत्व है, मैं तत्व ही सत्य है। लेकिन ये मैं तत्व अपने चतुर्दिक अर्ध सत्य और असत्य के जो झंझावट हैं, जो गंदगी हैं, उनके बीच फंसा हुआ पाता है। इस मैं तत्व को जानने के लिए, मैं तत्व सत्य है क्योंकि ये बचपन में भी था, अब बुढ़ापे तक भी रहेगा, तो मैं तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन होता ये है कि इस मैं तत्व को अहंकार रूपी चाशनी जकड़ लेती है, और इस चाशनी की वजह से जो भावनात्मक तरंगें हर तरफ बह रही हैं, वो इस पे आके चिपक जाती हैं।
बुद्धि तत्व भी अपना अपना काम करता है, कभी कभी इनको हटाने की चेष्टा भी करता है, लेकिन होता है, चलता रहता है। यही संसार है, यही माया है, यही प्रकृति का दृश्य स्वरूप है। मैं तत्व तो हर प्राणी का छपा, मैं तत्व अहंकार, भावनाओं का जो सम्मिलित स्वरूप है या नाम है वो मन है। कि सब भावनाएं मन के अधीन होकर ही रहती हैं, और भावनाओं का जो एक सम्मिलित रूप है, एक रूप मन मीन्स ऑल टाइप ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस। और इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि है, वो कुछ जानने जिज्ञासा रखती है, उसके अंदर भी बहुत से तत्व छपे हुए हैं। तो ये सब जो मैं के आसपास बिखरी हुई अहंकार की चाशनी है, इस पर आगे चिपक जाते हैं, हमारे मन को हमेशा उद्वेलित किए रखते हैं, और जीवन यात्रा ऐसे ही कटती रहती है। आध्यात्मिक साधना का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अपने मैं के ऊपर जो चाशनी चिपकी हुई है अहंकार की, उसको हटाएं। और जैसे ही ये चाशनी हट जाती है अहंकार की, और जो मैं का सुंदर स्वरूप जब बाहर निकल के आता है, तो वही ईश्वर है, वही ईश्वरी स्वरूप है। जिस प्राणी के अंदर अहंकार की चाशनी खत्म हो गई, जो भावनाओं से अप्रभावित रहता है, जो बुद्धि के चंगुल में भी नहीं फंसता, बुद्धि भी कई बार बड़ा फंसाती है, और रोग व शोक इन सबसे विरक्त रहते हुए, सबसे निजात पाते हुए प्रसन्न रहता है, खिलखिलाता रहता है। यही आध्यात्मिक साधना की परम अवस्था है, जिसको हमें प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद।